चलिए शुरू से रिकॉल करते हैं एक बार बाबू। आते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। हम सर्वप्रथम किसको जानेंगे? प्रकाश, लाइट, जिसको हम कहते हैं क्या इंग्लिश में लाइट कहते हैं। प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? विकिरण है। विकिरण यानी कि किरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करते हैं। संवेदित मतलब समझते हैं संवेदना, देखने की क्षमता जिसको कहते हैं, संवेदित करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। वह जो किसी वस्तु को पढ़ के, यानी जब तक प्रकाश किसी वस्तु को पढ़ता नहीं है वो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देते हैं। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है बाबू? ऊर्जा है। पहले जो किसी वस्तु को पढ़ता है, यानी कि जब तक प्रकाश किसी वस्तु को पड़ेगा नहीं वो वस्तु हमें नहीं दिखाता। होता क्या है कि मान लीजिए कोई, जैसे कि एक लाइट है, टॉर्च हो गया, ये वस्तु हो गया कोई, पहले इस पे देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक बना लेते हैं नहीं, पहले इस लाइट जाती है, इस वस्तु पे जाएगी, किस पे जाएगी? इस वस्तु पे जाएगी। इस वस्तु पे बाबू जाने के बाद ऐसे गई, फिर इस वस्तु से परावर्तन करके हमारे आंखों तक लाइट पहुंचती है, तब जाके हमें क्या होती है? ये वस्तु अब क्या करेगी? दिखाई देगी। वस्तु क्या होगी? दिखाई देगी। आप इस बात को समझ गए। पहले प्रकाश निकलते हैं, किसी वस्तु पर पड़ती है, फिर जाके हमारे आंखों के रेटिना पे प्रतिबिंब बनाते हैं, तब हमें जाके वस्तु क्या देता है? दिखाई देता है ना। तो हमारी आंखों को क्या करती है? प्रकाश देखने में मदद करती है। अब देखिए प्रकाश के बारे में कुछ विशेषताएं। प्रकाश की क्या है बाबू? प्रकाश की विशेषता, प्रकाश की विशेषता इसको कहेंगे। प्रकाश की विशेषता, क्या है? प्रकाश की विशेषता बाबू क्या है? प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में गमन करते हैं। किस रेखा में गमन करते हैं? सीधी एवं सरल भी कहीं दे देता है आपको, सरल। क्या करते हैं? सीधी एवं सरल। सीधी एवं किस रेखा में करते हैं? सरल रेखा में गमन करते हैं। प्रकाश किस रेखा में? सीधी या सरल रेखा में गमन करती है। अब प्रकाश की चाल, सर्वप्रथम 1676 में एक वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक का नाम बताएंगे? ओमल रोमर थे, जिन्होंने बताया था कि प्रकाश कुछ गति से चलती है। तो उन्होंने गति का निर्धारण कितना गया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जब प्रकाश में कुछ गति होंगी तो सूर्य से प्रकाश चलते हैं बाबू। कहां से? सूर्य से प्रकाश चलते हैं, तो उसको पृथ्वी पर आने में कुछ तो समय लगे होंगे। जो समय की गणना किया गया तो वो होगा सूर्य से प्रकाश आने में लगा समय, पृथ्वी तक आने में लगा समय, वो कितना होगा? 8 मिनट 16 सेकंड। यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती है प्रकाश। उसको आने में इतना स्पीड से आने में उसको समय कितना लग गया बाबू? 8 मिनट 16.6। लगभग ये मान होते हैं। ये क्या होते हैं? लगभग। ये सटीक मान नहीं होते हैं। और ये बात किया जाए तो ये भी सटीक मान नहीं है। ये 29 अरब या कुछ के मान के लगभग होते हैं, यानी 3 लाख कुछ होते हैं ऐसा। अब आते हैं सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक बता दिया आपको। अब प्रकाश का तरंगदैर्घ्य देखिए, प्रकाश का निर्धारण करता है कि ये प्रकाश है या नहीं। तो तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना का होना चाहिए? 3900 से 7800। 3900 इसको बोलते हैं बाबू एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको। ये से क्या देगा? एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। ये को क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक कहते हैं। एंगस्ट्रॉम में तरंगदैर्घ्य को किस में व्यक्त करते हैं? एंगस्ट्रॉम। तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 से 7800 के बीच होता है। अब आता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। प्रदीप्त वस्तु के पास आते हैं। प्रदीप्त वस्तु जो स्वयं प्रकाशित होती है, जो स्वयं के प्रकाश, यानी कि जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इसे बाबू क्या बोलेंगे? प्रदीप्त। जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं प्रदीप्त। जैसे बल्ब, सूर्य, तारा, ये सब अपने प्रकाश से प्रकाशित है। ये नहीं कि दूसरे के प्रकाश नहीं लेते हैं। देखेंगे बल्ब स्वयं प्रकाश होता है। आप रात में देखिएगा बल्ब जलते हैं। सूर्य को देखिएगा किसी से प्रकाश नहीं लेता है बाबू, उसमें खुद का संलयन अभिक्रिया होती है जो प्रकाश देते हैं। जैसे तारे हो गए, सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा ही तो है। अब आते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनस बॉडी जाते हैं, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है बाबू। क्या होते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं। अप्रदीप्त किसको कहेंगे? जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं, उसे क्या कहेंगे? अप्रदीप्त कहेंगे ना। जैसे में चंद्रमा, लकड़ी, दीवार, ये इनका खुद का प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा को देखते हैं आप रात में, वो अपने प्रकाश नहीं होता। जब सूर्य का प्रकाश देखिए, जब सूर्य का प्रकाश, किसका बाबू? सूर्य का प्रकाश, सन का प्रकाश इस चंद्रमा पे पड़ता है, तब ये चंद्रमा का भाग हमें दिखाई देता है। कितना दिखते हैं हम लोग? 57% या फिर 59% के लगभग ही हमें दिखाई पड़ते हैं। इस एक बात और है कि चंद्रमा का भाग हम कभी पूरा नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य कभी भी पड़ता है तो एक ही भाग पे पड़ता है, इसका कुछ आधा से बेसी पड़ता है 50% से। तो चंद्रमा का भाग हम पूरा नहीं देख पाते हैं। यहाँ पे देखिएगा। अब पारदर्शी की बात करते हैं, जिससे प्रकाश की किरणें क्या आसानी से पार हो जाए। यदि प्रकाश की किरणें आसानी से, जैसे कि कांच, अगर हम सादा कांच की बात करें तो अगर लाइट रखते हैं, लाइट रख के इधर से अगर मारेंगे तो
पार हो जाएगा। लाइट इधर से अगर जलाएंगे ना बाबू तो प्रकाश की किरणें उधर आर पार हो जाएंगी, दिखने लगेंगे हम, तो उसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी करेंगे। जैसे कांच उच ले लेंगे। अपारदर्शी, जिनसे प्रकाश की किरणें क्या हो, आसानी से पार ना हो बाबू, क्या हो, जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से नहीं पार होगी, उसे क्या बोलेंगे बाबू, उसको क्या बोलेंगे आपको, अपारदर्शी। उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तु किनको कहेंगे, जिनसे प्रकाश की किरणें क्या हो, आसानी से पार नहीं हो। जैसे दीवार, कुर्सी, पत्थर, यानी और बॉडीज ले लो, जैसे कि ये बोर्ड की हम बात करें तो ये भी क्या है, एक प्रकार के अपारदर्शी है। अब आते हैं पारभासी, जिनसे प्रकाश अंशतः पार होते हैं, यानी प्रकाश का कुछ भाग पार होता है, बाकी भागों को क्या करता है, प्रकाश अवशोषित कर लेता है, बाकी भागों का प्रकाश क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। उसे क्या कहेंगे बाबू, पारभासी कहेंगे। पारभासी का अर्थ समझ गए, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल से भीगा कागज, इससे प्रकाश की किरणें अंशतः पार होते हैं, थोड़े थोड़े पार होते हैं,